स्कॉलर विच एंड कैप्टन मार्वल एमसीयू में इस टाइम मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो कैरेक्टर हैं। क्योंकि इन दोनों कैरेक्टरों की बात करें तो स्कॉलर विच ने अपनी पावर को रिसेंट मूवी में बहुत ही ज्यादा इनहेंस किया है। बट वहीं बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल को मार्वल से शुरू शुरू से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया है। तो अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, तो इनके बीच तो फाइट तो बनती ही है। वांडा यानी स्कॉलर विच, कैरल यानी कैप्टन मार्वल, दोनों को ही अपनी पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिली है। तो अब अगर इन दोनों की पावर की बात करें, वांडा यानी स्कॉलर विच और उसके भाई को पावर मिली थी माइंड स्टोन से। हाइड्रा ने लोकी के स्टेप्टर से बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें से बाकी सारे तो मर गए, बस ये दो भाई बहन ही रह गए थे, प्यूट्रो और वांडा। जहां इन्हीं दोनों को बहुत सारी पावर मिली, जिनमें प्यूट्रो को मिली सुपर ह्यूमन पावर एंड सुपर स्पीड। वहीं वांडा को सुपर पावर मिली टेलेकिनेसिस और एनर्जी मैनिपुलेटिंग। वांडा एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकती, बल्कि वो एनर्जी को दूसरे डायमेंशन से ले लेती है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ये काम करने के लिए मंत्रों की जरूरत पड़ती है, तो वहीं वांडा को मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। वांडा एनर्जी का बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें एनर्जी शील्ड हो, एनर्जी ब्लास्ट हो। इसकी एनर्जी से इसने माइंड स्टोन को भी तोड़ दिया था, और साथ ही इसने उस टाइम थैनोस को भी एक हाथ से रोक कर रखा था। और जैसे हमने एंड गेम में देखा था कि वांडा ने कैसे थैनोस के परखच्चे उड़ा दिए थे, और ये एनर्जी का इस्तेमाल करके उड़ भी सकती है, बट ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी से आ जा सकती है, क्योंकि इसके पास उड़ने की पावर नहीं है। और वांडर टेलेकिनेसिस की पावर से किसी का भी दिमाग मैनिपुलेट कर सकती है और किसी भी चीज को हिला सकती है, क्योंकि वांडा की सारी पावर उसके माइंड से है। क्योंकि जैसे मूवी में दिखाया गया है, उसने सोकोविया के लोगों से शहर कैसे खाली करवाया, और एवेंजर के सबसे बड़े फियर से वांडा ने कैसे उन पर अपना कंट्रोल किया। और वांडा की वीकनेस भी वही है, अगर वांडा के सर पे चोट लग जाए तो वह कुछ नहीं कर पाती। और वांडा की पावर का लेवल उसके इमोशन पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। वांडा को उसको ट्रेनिंग अवेंजर के साथ ही मिली है, उसने कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा। तो दोस्तों ये सारी बात थी वांडा यानी स्कॉलेट विच के बारे में। और अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की पावर के बारे में। तो कैरल को अपनी पावर मिली है स्पेस स्टोन से। जब कैरल ने लाइट स्पीड इंजन पर फायर किया था, जो कि टेरल से क्यूब से चल रहा था, तो उस इंजन की पावर कैरल की बॉडी में चली गई थी। क्री एरियन योंडिप ने कैरल के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट किया, जिसके बाद कैरल क्री ह्यूमन हाइब्रिड यानी आधी इंसान और आधी एलियन बन गई। जिसके बाद कैरल को क्री के डीएनए से फिजिकल पावर और टेरासेट क्यूब से कॉस्मिक पावर मिली। कैरल एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और कैरल 10-12 एलियन को अकेले संभाल सकती है। वही उसने 6 साल तक योनडिप से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, जिसमें वो एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट बन गई है। कैरल के पास अमेजिंग ड्यूरेबिलिटी भी है। एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बनने से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिससे कैरल को जख्मी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कैरल के पास हीलिंग पावर भी है। एक बार कैरल स्पेस से डायरेक्ट धरती पर आके गिरी, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। और अगर कैरल जख्मी भी हो जाए, तब भी वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। जब कैरल ने टेरेसिक की पावर को ऑब्जर्व किया, तो वो भी एक पावर सोर्स की तरह हो गई। सुप्रीम इंटेलिजेंट योंडिप को ये डर था कि कैरल उन्हें अपनी पावर से नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्होंने कैरल के नेक पे एक चिप लगा दी, जिससे उसकी पावर की एक लिमिट लगा सकें। और उन्होंने उसकी मेमोरी को भी मिटा दिया, और उन्होंने कैरल को ये बोल दिया ये चिप उसकी पावर का सोर्स है। दोस्तों जब तक कैरल की नेक पर वो चिप है, तब तक वो सिर्फ फोटोन ब्लास्ट कर सकती थी। बट जैसे ही उसने उस चिप को निकाला, वैसे ही उसकी सारी पावर अनलॉक हो गई। कैरल पहले से कई ज्यादा गुना पावरफुल बन गई, और बाइनरी फॉर्म को भी उसने अनलॉक कर दिया। कैरल पहले से कई गुना पावरफुल हो गई, और बाइनरी फॉर्म में आकर उसने कई मिसाइलें और थैनोस के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैरल इस तरह की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती है, और जब वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और कैरल ने थैनोस को अकेले ही संभाल लिया था। और कैरल के पास उड़ने की भी पावर है, इससे वो बहुत तेज उड़ सकती है, और उसकी एज भी बहुत कम बढ़ती है। जैसे वो 30 साल के बाद भी पहले ऐसी लग रही थी। बात अगर एनर्जी की करें, तो माइंड स्टोन की बहुत कम मात्रा ही बॉन्डो को मिली है। बट वहीं टेरेसे की भी पूरी एनर्जी कैरल ने अब्सॉर्ब कर ली,
और वांडा भले ही एनर्जी दूसरे डायमेंशन से ले सकती है, बट कैरल की एनर्जी का कोई लिमिट ही नहीं है। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। एनर्जी के मामले में कैप्टन मार्वल काफी आगे है। और वहीं बात अगर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की करें तो कैप्टन मार्वल क्लियर विनर है, क्योंकि वो डीएनए मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी को मजबूत बनाता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से पहले वांडा एक नॉर्मल इंसान है, भले ही पावर उसके अंदर बहुत ज्यादा हो, बट दोस्तों उस मूवी को अगर छोड़ दिया जाए, उससे पहले वाली मूवी के सामने वांडा के आगे कैप्टन मार्वल को काफी ज्यादा एज है। तो दोस्तों यही था मेरा प्रेडिक्शन और इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कर लिया करो यार, व्यू आ जाते हैं मगर लाइक नहीं आते, कर लिया करो। थैंक्स She फॉर said you were on वॉचिंग। Midgard. Well, she is mistaken. I'm obviously in my room studying. Do not tell falsehoods to your mother.